हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आदित्य इन्फोटेक का अलॉटमेंट आ गया है। वैसे इसकी अलॉटमेंट डेट तो कल की थी, लेकिन अलॉटमेंट आज सुबह आउट हुआ है। आई होप आपने अब तक तो अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर लिया होगा। और वैसे मेरा लग तो इन दिनों उतना अच्छा नहीं चल रहा है। पिछले कुछ टाइम से कोई भी ढंग का आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, और यहाँ भी वही सेम चीज कंटिन्यू है। इस आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ में भी मुझे एक भी अलॉट नहीं मिला है। एप्लीकेशंस तो बहुत सारी लगाई थी, लेकिन अलॉटमेंट किसी में भी नहीं मिला है। हालांकि इस आईपीओ में तो अलॉटमेंट वैसे भी काफी टफ था, क्योंकि एक तो ये आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और दूसरा इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन ओनली 10% है, और मेरी मोस्टली एप्लीकेशंस रिटेल में ही थी। तो मैं कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं कि मुझे इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि आप ही वीडियो देख रहे हैं, तो आई एज्यूम कि आपको इसमें अलॉटमेंट जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो आपने इसमें कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया था, आपने कितनी एप्लीकेशंस लगाई थी, और आपको कितनों में अलॉटमेंट मिला है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अब देखिए, ये एक अच्छी जीएमपी वाला आईपीओ है, तो ऑब्वियसली लिस्टिंग एज को लेकर तो काफी एक्साइटमेंट है। लेकिन अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि आप लिस्टिंग वाले दिन लिस्टिंग एज लेकर इन शेयर्स को सेल कर दें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो मैं आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में ही बता देता हूँ। तो देखिए, जब से ये आईपीओ अनाउंस हुआ है, तब से ग्रे मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड है, और इसके प्रीमियम्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी ग्रे मार्केट में आदित्य इन्फोटेक के शेयर्स को 318 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म में होता है 47% का प्रीमियम। अब देखिए, वैसे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जो एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस है वो इससे काफी कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम एक बार को ये मान ले कि भाई इसकी लिस्टिंग इसी प्रीमियम पर होने वाली है, तो आदित्य इन्फोटेक की लिस्टिंग 980 to 1000 रुपीज की रेंज में रह सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इस आईपीओ हमें एक लॉट पर 7000 रुपीज का प्रॉफिट, और एचएनआई अलॉटमेंट में तो मोर देन 90,000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स है, बाकी एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा ये तो लिस्टिंग वाले दिन डिसाइड होगा। और लिस्टिंग इसकी ट्यूसडे को यानी कि 5 अगस्त को होने वाली है। और वैसे तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के बिजनेस वगैरह के बारे में अच्छे से स्टडी की होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये सीसीटीवी कैमरास की मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन के बिजनेस में है। ये हर तरह के सीसीटीवी कैमरास बनाते हैं। इनका जो ब्रांड नेम है वो है सीपी प्लस, और सीसीटीवी कैमरास के मामले में ये एक बहुत ही फेमस नाम है। आई गेस आपने भी बहुत सारी जगहों पर सीपी प्लस के कैमरास देखे होंगे। तो यही सिंपल सा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। आंध्रा में कहीं इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां ये अपने सारे सीसीटीवी कैमरास बनाते हैं और देश भर में सेल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अगर इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो टॉप लाइन में बहुत ही स्लो ग्रोथ है। 2024 से 2025 के बीच में कंपनी की रेवेन्यू मुश्किल से 10-12% ही ग्रो हुई है। हालांकि क्योंकि ये बहुत बड़े बेस पर ऑपरेट करते हैं, इनकी ईयरली रेवेन्यू मोर देन 3000 करोड़ रुपीज है, तो बहुत फैंसी ग्रोथ तो हमें यहाँ देखने को मिलेगी भी नहीं। बट फिर भी 10% की ग्रोथ रेट उतनी इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन अगर हम इनके प्रॉफिट अमाउंट की बात करें तो 115 करोड़ रुपीज से सीधा 351 करोड़ रुपीज, यानी जिस टाइम पीरियड में कंपनी की सेल्स तो बस 10% से ग्रो हुई है, वहां कंपनी का प्रॉफिट अमाउंट सीधा 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो ये इतनी हाई ग्रोथ देखने में तो बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन ये बस आधी अधूरी पिक्चर है, पूरी सच्चाई नहीं है। एक्चुअली में इन्होंने हाल ही में एक जॉइंट वेंचर को एक्वायर किया है। डिक्सन टेक के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर था, जिसे अब कंपनी ने फुली एक्वायर कर लिया है, और उसकी वजह से इनकी बॉटम लाइन में 248 करोड़ रुपीज का एक वन टाइम अमाउंट ऐड हुआ है। और यही रीजन है कि कंपनी का प्रॉफिट अमाउंट 115 करोड़ रुपीज से सीधा 350 करोड़ रुपीज हो गया है। लेकिन हर साल तो ये कोई नया जॉइंट वेंचर एक्वायर करने से रहे, ये तो एक वन टाइम इवेंट था। तो अगर हमें इनकी रियल प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो इस 248 करोड़ रुपीज के अमाउंट को बॉटम लाइन से एक्सक्लूड करके देखना होगा। और अगर इस अमाउंट को माइनस कर दें तब तो फिर बॉटम लाइन में भी कुछ भी ग्रोथ नहीं है, नंबर्स बहुत ही फ्लैट रहेंगे। तो आपको सिर्फ ये देखकर एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि भाई इस साल तो प्रॉफिट सीधा 3 गुना हो गया है और हमें आगे भी ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। ये एक वन टाइम इवेंट था जो कि फिर से रिपीट नहीं होगा। बाकी यहाँ डेट अमाउंट इस कंपनी का कोई ज्यादा नहीं है। अभी इन्होंने ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीज का लोन ले रखा है, और उसमें से भी 375 करोड़ रुपीज तो ये आईपीओ के पैसों से रीपे भी कर देंगे। रही बात इनके रिटर्न रेशियोज की, तो इस फ्रंट पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही 30% से ज्यादा है, जो कि एक हेल्दी नंबर है। तो ये तो बात हुई इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब देखिए, आप अपने इन शेयर्स को सेल करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, ये तो टोटली आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूं जो आई एम श्योर आपको डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको पहले तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने के फेवर में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, और फिर हम लिस्टिंग गेन्स की बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो है इसका बिजनेस मॉडल। अभी इनके पास अपने बिजनेस सेगमेंट में मोनोपोली है, यानी कि दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। सीसीटीवी कैमराज में सीपी प्लस एक काफी नोन ब्रांड है, तो नई जियोग्राफीज में भी अपने बिजनेस को स्केल करने में कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ टाइम में हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमराज का ट्रेंड बहुत रैपिडली ग्रो हुआ है। आजकल तो एक नया घर बनते ही लोग सीसीटीवी तो पहले इंस्टॉल करवाते हैं,
तो एक वो ग्रोइंग मार्केट का बेनिफिट भी इस कंपनी को मिल सकता है। और ये अपने सेक्टर की पहली कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है, तो एक वो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज इस कंपनी के पास हमेशा रहेगा। इसके अलावा कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी कॉन्फिडेंस देती है। आईपीओ के बाद भी 76.7% शेयर्स तो प्रमोटर्स के पास ही होंगे। हालांकि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें अपनी होल्डिंग 75% पर तो लानी ही होगी, तो फर्दर ये अपना 1.5% स्टेक सेल कर देंगे। लेकिन प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी नंबर ऑफ शेयर्स होना वाकई में एक अच्छा साइन है। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो कि इसमें लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी को फेवर करते हैं और यहाँ से कंपनी की ग्रोथ को ट्रिगर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन्स बुक कर लेने चाहिए, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कंसर्न तो है वैल्यूएशन का। अभी अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो हर जगह इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 लिखा हुआ है, जो कि दिखने में बहुत चीप लगता है। आपको लगेगा कि आपको ये कंपनी बहुत सस्ती मिल रही है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ये जो 22 का पी रेशियो है ये तो 350 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट पर है, लेकिन जस्ट अभी हमने बात की है कि इन 350 करोड़ रुपीस में से 250 करोड़ तो बस अदर इनकम है। इसका नॉर्मल प्रॉफिट तो 100 करोड़ रुपीस के आसपास ही है, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करें तो वो आता है नियरली 80 के अराउंड। अब मान लो अगर 40% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हो गई तो इसका पी रेशियो होगा 120 का, जो एक ऐसी कंपनी के लिए तो बहुत ज्यादा है जिसकी रेवेन्यू बस 10% से ग्रो कर रही है। और इतनी स्लगिश ग्रोथ के साथ इतने हाई वैल्यूएशन पर सस्टेन कर पाना किसी भी कंपनी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये यहाँ एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अभी इसका पी रेशियो 22 का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 100 के आसपास है। और इतनी हाई पी वाली कंपनी को आप होल्ड करने में कंफर्टेबल है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। और इसके अलावा देखिए अभी सेकेंडरी मार्केट की भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। पिछले 2-3 दिनों में हमने वन वे डाउन ट्रेंड देखा है, तो उसका इंपैक्ट आदित्य इन्फोटेक की लिस्टिंग पर भी आ सकता है। हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद हमें इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। और वैसे भी अगर अच्छी लिस्टिंग हो गई तो काफी लोग इसमें प्रॉफिट बुक करने के बारे में ही सोचेंगे, जो कि फर्दर नेगेटिव सेंटीमेंट्स को और बढ़ा सकता है। अब वैसे मुझे तो ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिलता तो मैं तो लिस्टिंग इस बुक करने के बारे में ही सोचता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो इससे और कहीं बेहतर ऑप्शन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के पर्पस से ही इस आईपीओ में अप्लाई किया था तो अब ज्यादा किंतु परंतु मत कीजिए और अपने डिसीजन पर बने रहिए, क्योंकि अभी जो 30-40% के लिस्टिंग गेन्स मिल रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है। बाकी लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो अगर आप चाहते हैं कि एकदम लिस्टिंग प्राइस पर ही आपके शेयर सेल हो जाए तो इसके प्री ओपन टाइम में यानी सुबह 9 से लेकर 9:35 के बीच में आपको अपना सेल ऑर्डर लगा देना है। हालांकि अगर लिस्टिंग बहुत ही खराब रहे, सपोज 10-15% के ही लिस्टिंग गेन्स मिले, तो आप चाहें तो अपने शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, ताकि लिस्टिंग के बाद जब भी शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत अप ट्रेंड आए तब आप अपने शेयर सेल कर सकें। बाकी के 25-30% या इससे ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्टिंग हो रही हो तो आप प्री ओपन टाइम में ही अपने शेयर सेल कर सकते हैं। वैसे उसके लिए आपको इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करना जरूरी है, और उसके लिंक्स आपको लिस्टिंग वाले दिन मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है या इसको लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको वो पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।